वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मराठी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गोपाळचे शौर्य। गोपाळ मतलब एक लड़के का नाम है, तो उसका नाम क्या है? गोपाळ। शौर्य मतलब ब्रेवरी, हिम्मत। तो जो गोपाळ नाम का लड़का है, उसकी हिम्मत, उसकी ब्रेवरी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है दोस्तों। तो गोपाळचे शौर्य, शौर्य मतलब हिम्मत, ब्रेवरी। तो इसको लिखा किसने है? लक्ष्मी कमल गेडाम ने। और इनका जन्म कब हुआ था? 1956 में। तो आज हम करने वाले हैं गोपाळचे शौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। मतलब नागपूर जिल्ह्यात, मतलब नागपूर एक नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात, मतलब नागपूर जो था एक जिल्हा था और नरखेड तालुक्या था। तो उसके अंदर असलेले मोहदी हे खेडेगाव। मोहदी जो था एक खेडेगाव था। खेडेगाव मतलब अनडेवलप गांव, उसे खेडेगाव कहते हैं, जहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं है। अभी बहुत गांव रहते हैं जो खेड़े रहते हैं, मतलब अनडेवलप रहते हैं, जहाँ कुछ कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं रहते, जैसे कि स्कूल, उसे हम खेडेगाव कहते हैं, यानी कि अनडेवलप। तो नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील असलेले, मतलब एक गांव था नागपुर जिल्हा के अंदर, नरखेड तालुक्या के अंदर। कौन सा गांव था? मोहदी। कौन सा गांव था? मोहदी। ये गांव का नाम आपको याद रखना है। ये कौन सा था? खेडेगाव था, मतलब अनडेवलप गांव था। गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात। तो गांव के अंदर जो सारे लोग हैं, सर्व मतलब सारे, गुण्या गोविंदाने मतलब आनंदाने, खुशी खुशी रहते थे। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। मतलब ये मोहदी जो गांव है, मोहदी ये खेड़े गांव, मतलब अनडेवलप ये जो गांव है, उसके ये गांव से 8-10 किलोमीटर अंतरावर, मतलब ये गांव से 8-10 किलोमीटर दूर कर्णागड, ये बहुत नाम मेन है, आपको याद रखना है। कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड। तो कर्णागड एक नाम था, क्या था? गढ़ था, मतलब किला, मतलब फोर्ट था। कर्णागढ़ नाम का एक फोर्ट था, यानी कि गढ़ था, पौराणिक फोर्ट था। पौराणिक मतलब एकदम पुराना, पहले जमाने का पौराणिक पुराना फोर्ट था। गुरे चरणारी गुराखी दररोज तिथे जातात। मतलब गुरे मतलब कैटल, मतलब गाय बैल जो भी उधर चरने के लिए आते थे, क्योंकि उधर एकदम हरा भरा था, झाड़ थे, बहुत सारे ग्रास था, इसीलिए उधर गाय बैल बकरी जो भी उधर चरने के लिए आते थे, मतलब घास खाने के लिए आते थे। गुरे चरनारी गुराखी मतलब शेपर्ड, जो गुरे मतलब गाय बैल को देखभाल करता है, उनको संभालने के लिए उनके साथ जो आता है उनका मालिक, उसे गुराखी कहते हैं। तो गुरे चरनारे मतलब गाय बैल को जो चराते हैं उनको गुराखी कहते हैं। तो उनको चराने के लिए गुरे और गुराखी जो उनको लेके आते हैं उन्हें गुराखी कहते हैं। तो शेपर्ड, तो वो दोनों दररोज तिथे जातात, मतलब रोज उधर, दररोज मतलब रोज, डेली उधर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कर्णागड के उधर, मोहदी गांव के उधर। सहल काढणारे ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधे मध्ये तिथे जाताना दिसतात। मतलब सहल काढणारे, सहल मतलब पिकनिक, तो लोग उधर पिकनिक के लिए भी जाते थे कर्णागड के उधर। कर्णागड जो किला है, जो पुराना किला है, फोर्ट, उधर लोग जो है स्कूल के लोग पिकनिक के लिए भी जाते थे, सहल के लिए। ट्रैकिंग प्रेमी, ट्रैकिंग मतलब फोर्ट पर चढ़ते हैं ना जो लोग, तो जो ट्रैकिंग लवर्स हैं, जो चढ़ने का उनको बहुत शौक है, तो वो भी उधर कर्णागड पर चढ़ने के लिए जाते थे। हे सुद्धा मतलब ये लोग भी उधर हम लोग को दिखते थे, जाते थे। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। गड्याच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 महिने जुडजुडत असते। मतलब गड़ मतलब फोर्ट के पायथ्याशी मतलब बॉटम में,
फोर्ट के नीचे, तो जो फोर्ट था कर्नागढ़ उसके नीचे मंदाकिनी नदी। तो अभी ये मंदाकिनी नाम जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना, ये जरूर 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो मंदाकिनी किसका नाम है? नदी का नाम है, जो जो कर्नागढ़ गढ़ के पायथ्याशी है, मतलब नीचे है, बॉटम पे है। तो वो गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 महिने जुडजुडत असते, मतलब जो वो नदी है मंदाकिनी वो 12 महीने जुड़जुड़ मतलब एकदम भरी भरी होती थी, पूरा पानी था उसमें, एकदम अच्छी थी, उसमें पानी की कोई कमी नहीं थी। नदीचा दोणी तीरांवरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात, मतलब जो नदी के तीरांवरील मतलब दोनों तीरांवरील मतलब नदी के दोनों साइड, दोनों एजेस पर जो शेतमळे मतलब जो खेत था, वो खेत के अंदर 12 महीने जो है, पूरा 12 महीने मतलब सिर्फ 12 महीने नहीं, पूरे साल भर। तो पूरे साल भर क्या होते थे? हिरवेगार असतात, मतलब एकदम हरा भरा होता था, पूरा एकदम ग्रीनरी होती थी। नदी के दोनों साइड खेत जो थे, खेत के अंदर पूरा हिरवेगार मतलब एकदम हरा भरा था। क्यों था? क्योंकि जो मंदाकिनी नदी थी उसके अंदर पूरा 12 महीने पानी होता था, इसीलिए जो खेती थी वो भी अच्छी हो रही थी, इसीलिए खेत में पूरा हरा भरा था। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। तो दोस्तों पाचूचा मतलब हरा भरा, तो ये उन्हाळ्यात मतलब उन्हाळ्यात नहीं, पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात। पावसाळ्यात मतलब रेनी सीजन में और हिवाळ्यात मतलब जो विंटर सीजन होता है यानी कि ठंडा। तो बारिश के मौसम में भी और ठंडी के मौसम में भी ये जो एरिया है गढ़ के उधर का, तो वो एकदम पाचूचा लगता है, मतलब एकदम हरा भरा लगता है। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेल्या पालापाचोळा दिसतो। पालापाचोळा मतलब लीव्स, जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, तो वाळलेला मतलब नीचे जो गिर जाते हैं लीव्स। उन्हाळ्यात मतलब गर्मी के सीजन में, जो समर सीजन होता है उसके अंदर ये जो गड़ावर मतलब ये जो गढ़ है उधर का एरिया जो है वो कैसा है एकदम, मतलब उधर क्या दिखता है हमें? वाळलेला मतलब गिरे हुए लीव्स दिखते हैं। पालापाचोळा मतलब जो लीव्स, जो ड्राई लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो वाळलेला मतलब गिरे हुए जो लीव्स जो है हमें दिखते हैं उधर दिसतो। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मौसमी फळभराने दलबदलेली असतात, मतलब उधर भले ही हमें उन्हाळ्यात मतलब समर सीजन में उधर हमें क्या दिखता है? गिरे हुए लीव्स जो दिखते हैं, ड्राई लीव्स। पर रानमेवा मतलब रानात पिकलेले फळे मतलब जो जंगल में जो होते हैं, जो फ्रूट्स जंगल में उगते हैं उसे हम कहते हैं रानमेवा। तो उधर हमें क्या मतलब जो रानमेवा है, जो फ्रूट्स जो उगते हैं उधर, वो फ्रूट्स के जो झाड़ होते हैं वो एकदम समय पर उधर होते हैं। जैसे कि जब भी एप्पल आना चाहिए था, सेब, या जब वो टाइम पे सेब आ जाता था, और जब जो सीजन रहता था फ्रूट्स का, जब वो आ जाते थे और उधर वो झाड़ पे लगे रहते थे। ऐसे नहीं कि टाइम पर नहीं आना, वो उधर होते थे, तो अच्छे से उधर होता था सब। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेच उन्हाळ्यात मोदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागढ़ येथे गेली होती। मतलब वार्षिक मतलब एनुअल परीक्षा मतलब एग्जाम। तो एनुअल एग्जाम जब संपल्यानंतर मतलब होने के बाद उन्हाळ्यात मतलब समर में जो मोहदी येथील मतलब ये जो मोहदी गांव था, खेड़े गांव, उधर माध्यमिक मतलब सेकेंडरी शाळेची मतलब सेकेंडरी सेक्शन जो होता है वो जो पिकनिक आई थी, सहल के लिए कहाँ आई थी? पिकनिक के लिए कर्नागढ़ के फोर्ट के उधर आई थी, ये थे गेली होती, मतलब कर्नागढ़ के उधर गए थे उन लोग पिकनिक के लिए। विद्यार्थी शिक्षक या सर्वांनी
गडाचा भव्य परिसर पाहिला। भव्य मतलब एकदम, तो दोस्तों जो भव्य मतलब एकदम विशाल, एकदम बड़ा, तो एकदम बड़ा जो था वो गढ़, उसको उसने पूरा देखा, वो एरिया को। जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स और शिक्षक मीन सर, उन्होंने पूरा ये भव्य परिसर देखा, मतलब ये पूरा एरिया, परिसर एरिया, और भव्य मतलब एकदम बड़ा विशाल, वो जो पूरा एरिया था उन्होंने देखा गड का, पाहिला मतलब देखा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। मतलब जो फेरफटका मतलब घूमना, पूरा उन लोग ने जो कर्नागढ़ गढ़ था पूरा घूम लिया, पूरा फेरफटका मार लिया। फिर वो होने के बाद, वो पूरा होने के बाद झाल्यानंतर तो सबने अपना अपना जो कलागुण था वो सादर केले, मतलब अपना अपना कलागुण करके दिखाया। कलागुण मतलब अपनी अपनी पर्सनल एक्टिविटी, तो अपनी अपनी जो कला थी उनके अंदर वो उन्होंने किया। जैसे कि किसको सिंगिंग में इंटरेस्ट था, किसी को डांस करने में इंटरेस्ट था, किसी को जोक्स बोलना आता था, वैसा जो जो अपना आता था उनको अपना कलागुण वो उन्होंने दिखाया अपना। तो विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। तो वो जो स्टूडेंट्स का जो पूरा दिन था वो एकदम अच्छा मजे में चला गया। सर्व मुले गड उतरून खाली आली। तो जो सारे जो बच्चे थे, जो मूले मतलब पूरे स्टूडेंट्स जो थे, वो गढ़ के नीचे मतलब जो कर्नागढ़ गढ़ था फोर्ट के नीचे उतरकर नीचे आ गए, खाली आली। मुलांनो, सूर्यास्ता आधी घरी पहुंचलेला बरं। मतलब अगर हम उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स अगर सनसेट होने से पहले हम घर पहुंच जाए तो अच्छा होगा, ऐसा उन्होंने बोला कि अंधेरा होने से पहले, सनसेट होने से पहले हम घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा, असे शिक्षकांनी म्हणतात। सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। जैसे सर ने बोला कि सारे स्टूडेंट्स, जैसे सर ने बोला तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, गाड़ी में जाके बैठ गए। तो घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाट्याच्या खाल्याच बाजूने आग लागलेली दिसली। अरे तो बघा वणवा लागल्या, वणवा। गाडीतील एक जण ओरडला। मतलब जो घाट्यातून गाड़ी जात असताना, मतलब जो घाट थी, मतलब जो फोर्ट के उधर से गाड़ी जो जा रही थी, मुलाना घाट्याच खाल्याच से, मतलब जो घाट था, मतलब जो फोर्ट के नीचे जो आग लगी थी, फोर्ट के नीचे जो बाजू आग लगी थी, तो वो जो स्टूडेंट्स ने जो है उसे देख लिया, और उन्होंने, वो एक स्टूडेंट जो था उसने देख लिया, अरे तो बगा वणवा। वणवा मतलब जो जंगल में आग लगती है उसे हम वणवा कहते हैं, जंगलात लागलेली आग उसे हम वणवा कहते हैं। तो वणवा लागले वणवा। तो ऐसे एक घाट्यातील एक जण गाडीतील एक जण ओरडला। तो एक बच्चा जो था उसने बोला, वैसे चिल्लाया कि अरे आग लग गई, आग। तो ड्राइवर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवला, मतलब जो ड्राइवर था वो गाड़ी का जो स्पीड था वो और बढ़ाया, क्योंकि नाहक आपण आगीच सापडून नये हा त्याचा उद्देश होता। मतलब नाहक मतलब बेकार में हम ये आग के अंदर फंस ना जाए, इसीलिए उसने, वो जो बच्चा था उसने बोला कि आग लग गई है, आग, जंगल में आग लग गई है, ऐसा उसने बोला। पर जो ड्राइवर था, गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसने स्पीड और भी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि बेकार में हम आग में कहीं फंस ना जाए, ऐसा उसका उद्देश्य था। तो गाडीत पायथ्याशी येत असताना उतरामुळे गाडीचा वेग मंदावला। मतलब जो गाड़ी जो है पायथ्याशी मतलब बॉटम में जा रही थी, स्लोप था, तो उतरामुळे मतलब एकदम स्लोप में जो गाड़ी जा रही थी, अभी गढ़ था, गढ़ मतलब फोर्ट, अभी फोर्ट जो था ऊपर था, तो अभी नीचे आने के लिए जो
क्या रहता है, स्लोप रहता है। तो स्लोप में अगर हम लोग जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो गाड़ी रहती है फास्ट जाती है, इसीलिए हमें गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो स्लो करनी पड़ती है। तो मंदावला मतलब गाड़ी की जो स्पीड थी वो कम की गई, ड्राइवर ने कम कर दी। गाड़ी थांबवा ही आग विझवलीच पाहिजे, मतलब गाड़ी थांबवा मतलब गाड़ी रोको, ये आग को जो है बुझाना चाहिए। 14 वर्षांचा गोपाळ ओरडला, मतलब एक 14 वर्ष मतलब 14 इयर्स का एक लड़का था जिसका नाम था गोपाळ, उसने ऐसा चिल्लाया, बोला। गोपाळचा हा वक्त्यावर गाडीतील सारे जन हंसले। मतलब दोस्तों वक्तव्यावर मतलब ये स्टेटमेंट, जो गोपाळ का ये स्टेटमेंट जो था कि गाड़ी रुक जाओ, ये गाड़ी रोको, ये मीन सुनकर सब जन, ये स्टेटमेंट वक्तव्यावर सुनकर जो गाड़ी के अंदर सारे जन थे वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि ये भी 14 इयर्स का है और ये जंगल की आग बुझाने जा रहा है, तो ये कैसे बुझा पाएगा, ऐसा ये सोचकर, ये तो क्या बोल रहा है, ऐसा सोचकर जो गाड़ी के अंदर जो विद्यार्थी थे वो सब ये सुनकर, ये स्टेटमेंट वक्तव्यावर सुनकर वो सब हंसने लगे कि ये 14 इयर्स का स्टूडेंट गोपाळ कैसे बुझा पाएगा, वो तो वणवा है, मतलब जंगल की आग, छोटी मोटी आग नहीं है। मालूम है जंगल की आग कभी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, तो उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू, मतलब उसका जो मीन्स उसके जो सर थे उसने बोला कि अरे पागल, ये है जंगल की आग है, इसको हम कैसे बुझा पाएंगे। शिक्षक दरडावून म्हणाले, मतलब जो उसके जो सर थे उन्होंने ऐसा उसको बोला, तो उसके जो शिक्षक है उस शिक्षक ने ऐसा डरा के बोला कि अरे पागल, हम ये आग जो है जंगल की कैसे बुझा सकते हैं, ऐसा उसने शिक्षक ने डरा के उसको गोपाळ को बोला। पण ते ऐक्याला गोपाळ गाडीत होतच कुठे, मतलब ये सुनने वाला कहाँ था, ये सुन के गाड़ी में ठहरने वाला कहाँ था, त्याने तर लगेच गाडीतून उडी मारली होती। मतलब सर ने इतना बोला उसको, अरे ये पागल, ये जंगल की आग है, हम कैसे बुझा सकते हैं, पर वो गोपाळ जो था वो सुनने वाला कहाँ था, उसने फटक से जो गाड़ी से उडी मार मतलब कूद गया, उडी मारली। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईला जाणे गाड़ी थांबवावी लागली, मतलब उसको जो है ड्राइवर को, अभी ड्राइवर जो है वो वैसे ही नहीं छोड़ सकता, अभी वो उड़ी मारा है गाड़ी से, तो अभी वो थोड़ी चला जाएगा, अभी पिकनिक पे हम लोग, तो पेरेंट्स को तो बताना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स के बारे में, एक स्टूडेंट कम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो अभी सर तो मना किए थे पर उसने चला गया, तो अभी सर को भी रुकना ही पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसे ही थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। तो सर को उसको वापस परत गाडीत घेण्यासाठी उसको सर को जो है ड्राइवर को है उसको रुकना पड़ेगा ना वापस, इसीलिए उन्होंने भी जो है गाड़ी अपनी थाम भी मतलब रुक ली अपनी गाड़ी को। गोपाळ ने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला शुरुआत केली। मतलब दोस्तों जो गोपाळ था वो भागते भागते गया गाड़ी से उतरकर, और उसने क्या किया, जो शेतातील मतलब आजू बाजू तो जो थे वो खेत थे, तो उसके मतलब अभी खेत में अनाज के लिए जो है पानी जरूरी है, तो लोग जो क्या करते थे, पानी जो रबरी पाइप होता था वो पानी रबरी पाइप खेत के अंदर छोड़ देते थे, और जो पाइप के अंदर से जो है पानी जो है आता था और खेत में जाता था, उससे जो है खेत के जो अनाज जो है होता था। तो दोस्तों जो वो पाइप था खेत के अंदर का, तो उसने क्या किया पूरी शक्ति से जो है
गोपाल ने वो पाइप को उठाया और उसका जो ओढ़ मतलब उसने कहाँ किया वो पाइप, उसने पूरा आग के उधर जो पाइप का जो पानी था पूरा आग पे उसने डाला ताकि आग जो है बुझ सके, मतलब पूरा शांत हो सके। उसने वो कोशिश की। वो जो खेत था शेतातील नदी वरून मतलब जो नदी से उसका जो पाइप के अंदर नदी का जो पानी आ रहा था उसने वो उठाया पाइप रबरी पाइप को और उसने वो पानी आग के ऊपर डाला ताकि वो आग जो है शांत हो सके। साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेल्या तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीचा दिशाने ओढ आणत होता। मतलब उसका जो परीघ मतलब सरगम फरेस, वो जो पाइप था उसका परीघ मतलब सरगम फरेस, वो पाइप कितना गोल था वो बताया गया। तो 2.5 और 3 इंच उतना वो था, कितना गोल था वो, कितना मोटा था वो, कितना वो गोल था वो पाइप। और लांबच लांब, वो बहुत एकदम बड़ा पाइप था और उसका सरगम फरेस 2.5 से 3 इंच तक था। 2.5-3 इंच परीघ असलेल्या तो लांबच लांब पाइप गोपाळ आगीचे दिशाने ओढत आणत होता। तो उसने जो है गोपाल ने क्या किया, वो जो पानी का जो पाइप का पानी था रबरी पाइप का, उसने आग पर वो डाला पानी ताकि वो शांत हो सके। हे आग एकट्याकडून इझणार नाही, मतलब ये जो आग है वो एक जन से मीन्स बुझने वाली नहीं है। हे मलाही माहित आहे, मतलब ये मुझे भी मालूम है, पण म्हणून काय प्रयत्नच कराव नाही का काय। तो उसने बोला कि ये आग जो है अकेले से नहीं बुझ सकती, पर क्या इसे ऐसे ही छोड़ा जाए क्या? सर, अस जंगलांच आम्हा आदिवासियांचे पोशिंदे आहेत, मतलब ये जो जंगल है वो हमारे आदिवासियों का पोशिंदे है, मतलब भरण पोषण करने वाला, उनका पेट भरने वाला। तो जंगल से ही जो है उन्हें लकड़ियाँ मिलती है, राण मेवा मिलता है, मतलब जंगल में जो फ्रूट्स उगते हैं उन्हें हम राण मेवा कहते हैं। तो हमें ये जंगल से लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी खाने की चीज़ होती है वो मिलते हैं। तो ये हमारे आदिवासियों का पोशिंदा है, मतलब भरण पोषण करने वाला, पेट भरने वाला। तो अन्न मायबाबाले कोणी असं आगीचे मुखी सोडून जातेच काय, मतलब हमारे जो अभी ये हमें पालन पोषण करता है, तो ये कौन हुआ? माए बाबा आले। तो हमारी ये कौन हुए? पापा और मम्मी हुए। तो ऐसे हमारे कोई पापा और मम्मी को ऐसे माए बाबा को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या आगी से मुखे, मतलब आग के मुंह में कोई ऐसा छोड़ के जाता है क्या आग के अंदर अपने माँ बाप को, जो हमें इतना पालन पोषण करता है, हमारा भरण पोषण करता है। बाजूला उभं असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला, मतलब ये जो भी है ये कैसा बोला गया, एकदम प्रॉपर गांव के लैंग्वेज में बोला गया है दोस्तों, खेड़े गांव के लैंग्वेज में। तो ऐसे वो जो हमारे जो ये लिखा है, इसने किसने लिखा है? लक्ष्मी। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज है वो पूरी किसके ऊपर एकदम प्रॉपर गांव है और इसे लिखा है लक्ष्मी कमल गेडाम ने। तो वो मैं आपको बोलना चाह रहा था। तो बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला, मतलब जो बाजू में उभा मतलब ठहरा हुआ जो था गावातील मतलब गांव का, गुराखी मतलब जो शेपर्ड था, जो गाय बैल जो भी उनको देखभाल करने के लिए आता था, उसने बोला, ऐसा सर को बोला जो शिक्षक था कि ये सब जो इधर बताया गया पैराग्राफ में, उसने वो बोला। गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, मतलब जो गोपाळ था वो जो शेपर्ड को देखकर बोला कि मानस असो का
जनावर त्यांना वाचवलाच पाहिजे ना. मतलब उसने बोला कि चाहे इंसान हो, माणूस असो का जनावर, त्यांना वाचवलाच पाहिजे ना. मतलब जो इंसान हो या जानवर हो, हमें उसे बचाना तो चाहिए ना. सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे. तो सबको मिलकर आग जो है बुझाना चाहिए. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. मतलब ये सुनकर, ये देखकर एक के सर्व मतलब सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट और जो शिक्षक था वो गोपाळ की मदद के लिए भागते आ गए. एवढ्यात दुसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली. मतलब इतने में ही मतलब फोर्ट पे से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी. दूसरी जो गाड़ी उतर रही थी, त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले. मतलब वो गाड़ी के अंदर से एक 50 इयर्स का एक जेंटलमैन जो है उतरा. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्याहाळला आणि त्यांनी मोबाईल काढायला लावला. मतलब ये जो जेंटलमैन था 50 इयर्स ओल्ड, जो जेंटलमैन था, उसने सर्व प्रकार मतलब पूरा एनालिसिस किया, पूरा देख लिया, पूरी तरीके से उसने पूरा देख लिया कि क्या मैटर हो रहा है. फिर वो जान गया कि जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसने देख लिया कि आग लगी है, ये मैटर उधर चल रहा है, ये घटना जो है उधर हो रही है कि आग लग गई है. तो उसने क्या किया, तो उसने मोबाइल में एक नंबर डायल किया और मोबाइल को जो है कान पर लगाया, कानाला लावला. तो वो पूरा देख लिया कि वो समझ गया कि हाँ आग लगी है. तो उसने एक नंबर डायल किया. तो दोस्तों वो नंबर क्या था, कमेंट में जरूर बताना. लिख दिया कमेंट में, तो अभी मैं आपको बताता हूँ. 101 101 ये नंबर किसका है, फायर ब्रिगेड का. तो ये नंबर जो है फायर ब्रिगेड का है, जो आग बुझाते हैं. तो दोस्तों जो फायर ब्रिगेड का ग्रुप होता है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, अग्निशामक दल. तो उसे अग्निशामक दल कहते हैं, ये याद रखना जरूर. त्यांनी सर्व प्रकार मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले. मतलब जैसे ही मोबाइल पर उसका जो संभाषण मतलब बात हो चुकी, जो फायर ब्रिगेड से जो बात हो चुकी कि इधर आ जाओ, एड्रेस दे दिया. फिर उसके बाद वो होने के बाद जब वो खत्म हो गया तो उसने गोपाळ की मदद के लिए गया. गोपाळ जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था खुद से, जो 14 साल का लड़का था, उसकी मदद के लिए गया. आता तो पाईप सहज घेता चौफेर पाणी फेकू लागला. तो आता तो पाईप सहज घेता चौफेर पानी फेंकू लागला. मतलब जो पानी, वो जो पाइप था रबरी का, वो इजीली सहज घेता मतलब इजीली चौफेरे मतलब चारों ओर पानी फेंकने लगा. दोस्तों तो अभी आगे देखते हैं. तो पायथ्याशी आग हळूहळू शांत होत होती. जो बॉटम की जो आग थी, जो गढ़ के नीचे लगी थी, पायथ्याशी बॉटम के जो नदी के मंदाकिनी नदी के बाजू लगी थी आग पायथ्याशी, वो हळूहळू मतलब धीरे धीरे जो आग है वो शांत हो रही थी. गडावर पुढे पसरत असलेली आगी आटोक्यात आणली पाहिजे. मतलब नीचे की जो आग थी वो शांत हो रही थी धीरे धीरे, पर वो आग का क्या, जो गढ़ के उधर पहुंच रही थी, जो ऊपर जा रही थी, तो गडावर पुढे पसरत असलेली आगी आटोक्यात आणली पाहिजे. आटोक्यात आणली पाहिजे मतलब कंट्रोल में लाना. तो वो जो आग थी जो ऊपर जा रही थी कर्नागढ़ के उधर, तो वो आग को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल में लाना चाहिए था. लाना है, कंट्रोल में लाना है उसे. तो
गाड्यातील गृहस्थ म्हणाले, मतलब जो दूसरी गाड़ी वाला जो जेंटलमैन था उसने बोला कि तो उसने ऐसा बोला कि जो आग थी वो अभी नीचे की जो शांत हो रही है, पर जो आग ऊपर जा रही है गड़ मतलब जो गढ़ की उधर फटाफट जा रही है उससे भी हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। तो उसने ऐसा वो बोला वो जेंटलमॅन ने। पण साहेब हे कसे शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणच वाटतो। मतलब शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। तो जो शिक्षक था मतलब जो सर था उसने बोला कि पण साहेब मतलब पण सर, जो जेंटलमैन को उसने सर बोला कि हे कसे शक्य आहे, मला तर हे वेडेपण, ये क्या फुलिशनेस है, मेरे को तो ये पूरा पागलपन लग रहा है, हम ये आग को कैसे बुझा पाएंगे। वेडेपण वाटतो मतलब मेरे को ये पूरा पागलपन लग रहा है। शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। तो हतबल मतलब दोस्तों निराश होके बोलना। तो वो जो शिक्षक था एकदम निराश होके हतबल झाल्यासारखे बोलले कि अरे ये कैसा शक्य है, ये तो मेरे को पागलपन लग रहा है, हम कैसे बुझा पाएंगे। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। तो उसने क्या बोला कि जो जेंटलमैन था उसने बोला कि मैं फोन कर पहले ही फायर ब्रिगेड को शामक दल को मैं पहले ही फोन कर 2 गाड़ियों को बुला लिया हूँ, पहले से ही फोन करके उनको बोल दिया हूँ, ऐसा उसने बोला। सर को उसने ऐसा बोला। 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। मतलब 20 मिनट मतलब 20 मिनट के अंदर जो 15-20 किलोमीटर दूर नरखेड तालुका है, तो वो जो अग्निशामक दल के जो 2 गाड़ी थे वो 20 मिनट के अंदर आ गए। कितना दूर था, 15-20 किलोमीटर दूर उन लोग आ गए। अग्निशामक दलाचा ऑफिस जो थी, जो फायर ब्रिगेड लोग की ऑफिस जो थी वो 15-20 किलोमीटर दूर थी नरखेड तालुका से, पर उन लोग कितने 20 मिनट के अंदर वो 15-20 किलोमीटर को कवर कर आ गए गढ़ के उधर, फोर्ट के उधर पायथ्याशी हजर झाले, मतलब वो आ गए। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारू शुरू केला, मतलब जैसे वो आ गए उन्होंने पानी का मारा जो है शुरू किया, मतलब पानी मारना शुरू किया। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णत शांत झाली, मतलब आग जो है पूरी कंट्रोल में आ गई और पूरी शांत हो गई। आता सर्वांचेच चेहरे उजड़ले, मतलब उजड़ले होते, मतलब अभी सबके चेहरे पे जो है खुशी थी। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती, मतलब सबको एक ऊर्जा मतलब एनर्जी, सबको एक नवी एनर्जी मिली थी कि हाँ हमने कर दिया, आई डिड इट। अशातच गाही वासरान घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले, मतलब जो उस साइड पे जो आग लगी थी उसके सामने साइड पर जो बहुत सारे जो गुरे मतलब गाय बैल लेके गए थे चरने के लिए, वो जो गुराखी जो थे वो गाय बैल और गुराखी जो थे मतलब जो शेपर्ड्स जो थे उनकी देखभाल करने आते थे, जो चराने आते थे, वो जो मुलाजवळ आले, सब मुलांके जवळ सामने उन लोग आ गए। त्यांतील एक जन हाथ जोड़ून म्हणाला, मतलब उसमें से एक जन जो है हाथ जोड़ के बोला कि लय बेस झालं बापा। तो मतलब दोस्तों जो गुराखी थे
वो सब जन मुलाजवळ आले, सब जन वो जो सब बच्चे थे उनके सामने आ गए और उसमें से एक जन तो हाथ जोड़ के बोला कि लय बेस झाला बाबा बापा, मतलब बहुत अच्छा हो गया रे बाबा, जो आग जो है बुझ गई, आग इजली मतलब आग जो है बुझ गई। गडावरतीच किती कंस झाडे जोडप भाजून निघालीत, मतलब जो गढ़ है फोर्ट के ऊपर कितने झाड़े मतलब कितने झाड़ जो है झाड़े जोड़प जो झाड़ जो थे वो कितने जल गए होंगे, भाजून मतलब जलना, जल के पूरे भस्म हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो, मतलब अगर थोड़ा भी उशीर मतलब लेट होता तो हम भी वो झाड़ों के जैसा जलकर भस्म हो जाते, तो झाड़ के जैसा वो जलकर पूरा खत्म हो जाते। आन आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता, मतलब हम झाड़ों की जैसा जल भी जाते अगर थोड़ा देर होता तो आग से, और हमारा जो है किसी को पता भी नहीं लगता कि हम जल गए हैं आग में। तुम्ही संबंध मदतीस धावून आलेत, मतलब तुम लोग अगर समय पर नहीं आते, मदतीस धावून आलेत, अगर तुम समय पर नहीं आते और हमें आग को नहीं बुझाते तो हम जल के चले जाते और हमारा किसी को पता नहीं लगता। हे सांगताना त्याला गाहीवरून आले होते, गाहीवरून आले मतलब रोने जैसा हो गया था उसको, उसके आंख में थोड़े थोड़े आंसू आने लगे थे, ऐसा बोलते हुए कि हमारे को कि हम जल जाते अगर तुम टाइम पर नहीं आकर हमारी मदतीस धावून आले, मतलब अगर तुम हमारे मदद के लिए नहीं आते, अगर आग को नहीं बुझाते तो हम जलकर पूरा झाड़ों के जैसा जल जाते और हमारा किसी को पता भी नहीं लगता। खरंच आमच्या या गोपाळ निरपेक्ष भावनेन जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं, मतलब खरंच सच्ची में ये जो आमचा ये गोपाळ हमारा ये जो गोपाळ है ये निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष भावना, मतलब एकदम अच्छी भावना से जीवाची परवाह मतलब अपनी जीवन की परवाह न करते हुए ये जो हिम्मत है, धाड़स मतलब ये ब्रेवरी करके दिखाई उसने, ये हिम्मत करके दिखाई उसने कि बिना डरे, पहले वही तो आग बुझाने आया था दोस्तों। आज केवळ गडच नेव्हे तर गुर आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले, मतलब आज जो है ये खाली ये जो गड़च मतलब ये खाली ये जो फोर्ट नहीं, आज उसने खाली फोर्ट को ही नहीं बचाया, बाकी ये जो गुर्र मतलब जो गाय बैल जो होते हैं उनको भी, और ये गुराखियांची मतलब ये जो शेपर्ड्स है, ये जो देखभाल करते हैं जो गाय बैलों की, उनको चराने आते हैं, उनकी भी जान उन्होंने, उनके भी प्राण मतलब उनकी भी लाइफ उन्होंने बचाई, जान बचाई। किसकी जान बचाई? गढ़ की, मतलब गढ़ को भी बचाया उसने गाय बैलों को, गुरों को भी बचाया और गुराखियों को भी, गुराखियांचे ही प्राण वाचले। त्यांच हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, मतलब ये उसका सच्ची में ये जो काम है खरा, मतलब सच्ची में उसका ये जो काम है कौतुकास्पद है, मतलब वाक्य में तारीफ काबिल है, एकदम तारीफ काबिल उसका जो ये काम है। असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते, मतलब ये जो शिक्षक हैं एकदम मोटे, मतलब एकदम खूब अभिमान ने उसने बोला कि पहले जो शिक्षक जो था वो तो गाड़ी से उतर, मतलब पहले शिक्षक तो उसको मना कर रहा था कि ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरे को पागलपन लग रहा है, पर अभी वो बहुत अभिमान से बोल रहे हैं क्योंकि उसने हिम्मत देखी, ब्रेवरी देखी, धाड़स देखी, किसकी?
उसकी गोपाड़ की देखी कि उसने आग बुझा के रखा, बुझाया ही, उसने डरा नहीं, तो कौतुकास्पद है उसका ये जो काम है, वाकई में तारीफ काबिल है। तो इसीलिए तो वो एकदम मोटे अभिमाना ने ऐसे शिक्षक ने बोला उसको एकदम खुशी से सबको बोला। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वांच लोकांना कळाली। मतलब जो दूसरे दिन का जो न्यूज़पेपर था, दूसऱ्या दिवसाच्या वर्तमान पत्रातून, मतलब जो दूसरा दिन का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी ये जो बात है आई और सब लोगों को ये बात जो है कळाली मतलब मालूम पड़ी। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। मतलब ये जो परिसर, ये में जो एरिया है उसके अंदर ये जो नागरिक है, ये जो लोग है गोपाळ का, ये हिम्मत की, ये शौर्य की, ये बेहवरी की, ये धाड़स की, ये उन्होंने भर भर कर कौतुक करत होते, मतलब एकदम उसकी तारीफ कर रहे थे। तो ये जो इसकी ब्रेवरी की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने एकदम मदद से जो वणवा मतलब जंगल लागलेली आग, उसको बुझाया। तो कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को एक लाइक भी कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।